हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, शरणागत हूँ, दंडवत है। हे नारायण, शरण दीजिए। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यै सत्वै वेद संग पत्कर्मोपनिषद सद्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ते यम योगिनः यस्यान्तं न विदुषुर असुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण दिवस्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंगपद कर्म उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इनमें श्रीमद् भगवत गीता जी में दूसरा अध्याय का हमने 1 से 39 श्लोक तक अर्थ के साथ कहा है। अब बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है इनका, वो मैं अर्थ के साथ श्लोक आपको सुनाता हूँ, जिससे हम श्रवण करने वाले को दैविक भौतिक ताप का नाश हो और घर में शांति आए। क्योंकि शांति चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता जी का है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वर्णन किया गया है, और उसी को श्रवण किया जाए, पाठ किया जाए, तो प्राणी दैविक और भौतिक ताप से मुक्त हो सकता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त का वेला है, और इसी समय मैं चिंतन करता हूँ, और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान के द्वारा जो
रचे गए हैं और इसमें रखा है। तो भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब अर्जुन को मोह हो गया और उन्होंने युद्ध न करने का संकल्प लिया, तब भगवान जो है, क्योंकि देखो पानी पी ले और तृप्ति न हो, भोजन करे अजित अग्नि शांत न हो, इसी प्रकार भगवान अर्जुन जी से कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम जो है बात तो ज्ञानी का करता है, लेकिन तुम्हारा मोह नहीं मिटा है, और मोह नहीं मिटा तो इस शास्त्र पढ़ने से, सुनने से, कहने से क्या लाभ। और आत्मा अमर है, ये आत्मा अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करती ही है, इसलिए इस पर अब तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर यह भी कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सारे रोगों को पैदा करता है। 40वां श्लोक में कहते हैं कि ये पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा, उसे सुन। और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभाय लाभो जय अजयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवापस्यसे। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम श्रेणु बुद्ध्या युक्त अया पार्थ कर्मबंधनम परिहाससे। न यह अभिकर्मणा स अस्ति प्रतिभाये न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंत च बुद्ध्य अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाले और अनंत होती हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि अस्थिर नहीं है उनके जो बुद्धि है ना, छल प्रपंच अपना पराया अनेक प्रकार के बुद्धि से, इसलिए अपने विचार को संकल्प के बार बार बदलते रहता है। और कर्म योग में कर्म करने के कारण, यानी कर्म के द्वारा उस कर्म के हानि लाभ को जानने के कारण इसकी बुद्धि में किसी प्रकार के भ्रम और दुविधा नहीं रहता। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त
वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाला है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाएं को वर्णन करने वाला है, वह वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुष की परमात्मा में चैतन्य बुद्धि नहीं होती। स्वर्ग वस्तु यानी शरीर के सुख, ऐसो आराम के द्वारा जो शरीर के सुख के लिए धन खर्च करता है, मेहनत करता है और अनेक प्रकार के यत्न करता है, क्योंकि वह आत्मा के बारे में जानता ही नहीं कि आत्मा न तो स्वर्ग लेता है न वैकुंठ लेता है, कुछ नहीं, वो तो स्वयं वैकुंठ है। जिसका मन कुंठित नहीं है वह वैकुंठ है। लेकिन जो व्यक्ति संसार के शारीरिक सुख खोजता है तो सुख तो पुण्य के अनुसार बनेगा और बिगड़ेगा। पुण्य है तो सुख का अनुभव करता है, पुण्य छीन हुआ तो पुनः दुख। तो इसलिए इनकी बुद्धि संसार में वेद वाणी को नहीं समझने के कारण, शास्त्र के तीसरा अर्थ ब्रह्म ज्ञान अर्थ न समझने के कारण वो अपने सारे आयु को ये भौतिक सुख के लिए समाप्त कर देते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चली तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलती वापिस वही रंग आया। दुनिया के काम में न सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। सारी जीवन मेहनत तो किया, जैसे पानी पीट कर कोई मजदूरी खोजे, उसी प्रकार भोग की वस्तु के लिए सारा समय लगाया। इसलिए वो वस्तु जब प्राप्त न हो तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने से मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है। अक्रोध उत्पन्न होने पर प्राणी अपने दिनचर्या से गिर जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ न अन्यात् यस्ते इति वादिनः। आत्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्चर्य गतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तथा अपहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विद्या नित्रैगुण्यः भवय अर्जुन, निर्द्वन्द्वः नित्य सत्व सतः निर्योगक्षेमयात्मानं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमति नारायणाय नमः। इसलिए उनकी जो बुद्धि है, अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के, वेद क्या किया है, तीनों गुण के कार्य रूप समस्त भोगों में उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि इंद्रियों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला
और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। वेद क्या किए हैं? 3 गुण। कौन कौन गुण है? कहा सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण का अर्थ क्या होता है, रजोगुण का अर्थ क्या होता है, और सतोगुण का अर्थ? सतोगुण का अर्थ है जो पूर्ण रूप से सत्मार्ग से चलता है, और रजोगुण का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से प्रपंच में चलता है, और तमोगुण के अर्थ है कि जो पूर्ण रूप से अन्याय में चलता है, गलत खाना, गलत संगत, गलत रहन सहन, गलत सोच। और तीनों का फल उसी प्रकार के भोगना पड़ता है प्राणी को, क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य को जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर ब्रह्मन का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। क्योंकि इससे तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान कहना चाहते हैं कि चाहे आप भागवत जी की पारायण करें, चाहे रामचरितमानस के पारायण करें, या कीर्तन का पारायण करें, या ध्यान करें, इस सब के द्वारा क्या होता है? ब्रह्म को जानना है। सबके मत खगनायक एवं अकरिय राम पद परम सनिव। सबका मत यही है कि ईश्वर के चरण में प्रेम हो जाए, ये शरीर सत्कर्म में लग जाए, अपरोक सुधारने का क्रिया करे, दया आ जाए, परमार्थ आ जाए। तो इस प्रकार के वेद ने निरूपण किया है। लेकिन जब साधन करने वाले ब्राह्मण सद करके ब्रह्म के तत्व को जान जाते हैं कि सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, और सारी साधना ब्रह्म की साक्षात करने के लिए है, सारी साधनाएं इस शरीर रूपी वस्त्र को पवित्र करने के लिए है, तो किसी प्रकार की एक साधना जो पकड़ लेते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में शंख बजाने का ही प्रधानता है, और शंख बजाने के बाद ही ये आत्मा के जो प्रकाश है और आत्मा जो माया में लिप्त है, ये दोनों के बारे में भगवान राम ने प्रकाशित किया है, भगवान कृष्ण ने प्रकाशित किया है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। क्योंकि कर्म के फल कौन व्यक्ति चाहता है? जिसको स्वर्ग, इस शरीर के सुख की वस्तु चाहिए। लेकिन आत्मा के सुख वाले व्यक्ति कर्म को तौल करके नहीं चलते, क्योंकि रुपया निर्दोष है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा नारायण निर्दोष है। एक पावर के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में कहा जाए, कहना तो दोष है, लेकिन ये समझने के भाव से, तो जिस प्रकार के प्राणी का सोच होता है, उसी प्रकार के वह वस्तु को शक्तिमान बना देता है। अगर तामसी है तो चोर बुद्धि, दुष्ट बुद्धि के शक्तिमान बना दे, प्रपंची है तो प्रपंच के शक्तिमान बना दे, और सतमार्ग से है तो सतमार्ग को शक्तिमान बना देंगे, क्योंकि वह सिर्फ उस वस्तु को विस्तार करते हैं। यावानी अर्थ उदपाने सर्वत संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणश्च बीजानिता कर्मणि एव यदिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगः यस्तु अकर्मणि योग सता कुरु कर्मणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समः
भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान समझने वाला होकर योग में स्थित हो जा। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग है। भगवान कहते हैं कि समत्व ही योग है। जो चंडाल, पर्यंत ब्राह्मण और कुत्ता पर्यंत हाथी सब में ब्रह्म की सत्ता दिखता है, वही योग करता है। योग के मतलब जुड़ना, जुड़ने वाले क्रिया करना भगवान से। जैसे कोई कीर्तन के द्वारा, कोई कथा के द्वारा, कोई सुमिरन के द्वारा, कोई संगत के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा, कोई धन के यज्ञ में खर्च करके, कोई प्राणायाम करके, कोई सतमार्ग से चल करके, इस प्रकार जो है क्या करते हैं, अपने व्रत करते हैं। और धीरे धीरे जैसे कपड़ा और पानी और साबुन तीनों को मल करके मैल निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार कर्म को सतमार्ग से कर करके शरीर में रहने वाले जो पाप है, दुराचार है, उसको निकाल लिया जाता है। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। फल वाले को फल अगर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होंगे, उनका उन पर से विश्वास हट जाएगा। जब तक फल मिलता है तब तक उनको विश्वास होता है। और समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप में योग में ही लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि जैसे अपने शरीर का कष्ट अपने को अनुभव होता है, उसी प्रकार जो समत्व में आ जाते हैं वो अपने ही तरह दूसरे के सुख दुख को भी समझते हैं कि इनका भी दुख उसी प्रकार है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म को त्याग कर कर्म बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक प्राणी, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करना है। अब ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म व्यापक है। कैसा है ब्रह्म, पद पताल शीश अजधामा अपर लोग अंग विश्रामा। भगवान के पाताल जो है ये चरण है, आकाश भगवान का सर है, मृत्यु भुवन पेट है, चांद और सूरज भगवान के आँख हैं, वायु श्वासा है, पहाड़ हड्डी है, जल नदियाँ हैं, वनस्पति रोमा है। इस प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं। तो जब किसी के इस बात की बुद्धि में समझ आ जाती हैं तो किसी वस्तु के साथ वह धोखा कैसे देगा। जैसे अपने हाथ से अपनी हाथ को अपने हाथ से ही छुरी से काटे तो इसलिए काटता क्या, तो वहाँ पर उसको सुन्न है, उसको दर्द नहीं देता है। लेकिन अगर काटता है दर्द होगा तो कैसे काटेगा। उसी प्रकार ब्रह्म का जो है इस प्रकार जान लेता है, वो सारा जगत के ब्रह्म जान करके किसी के साथ वह धोखा नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ा महापाप संसार में धोखा है। और इस धोखा के द्वारा महापाप बनने के बाद जब तक वो पाप का प्रायश्चित न कर ले तब तक उस प्राणी को उद्धार होता है नहीं, शांति ही नहीं मिलती। दूरे
दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि बोधि शरणम अनभिक्ष कृपना फल हेतव। बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मजां बुद्धि युक्त ही फलम तक्ता मनीषिणा। जन्म बंध विनिर्मुक्त मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। यदा ते मोकलीलं बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमति नारायणाय नमः। भगवान कहते हैं कि इस जीव का ये हालत है कि जब बुद्धि इसके संसार के वस्तु को ही अपना समझ लेता है तो दलदल में फंसता चला जाता है। और इस दलदल से निकालने का उपाय क्या है? कहा जब हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मोह निकलने के बाद प्राणी को समझ में आता है कि ये मिर्चा है, तीता लगेगा, ये चाकू है, हाथ काट देगा। इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति को, संसार के दुख के किसके कारण प्राणी को दुख का अनुभूति होता है और किसके कारण ब्रह्मानंद के, ये तब समझ पाता है जब तक मोह के दलदल से निकले नहीं। संसार में गुण का, अपने पास भौतिक वस्तु का, ये सब वस्तु का जब इसके अंदर बल रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ही राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं खुशी मनाऊँगा, मैं और कमाऊँगा, फलाने को मार दूँगा, मुझसे बड़ा कौन है, ये सब बड़े बड़े बात इनसे चलते रहता है। कर्म तो कुछ नहीं करता, लेकिन उनका गपोल चलता है बड़े बड़े। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचित्र हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल अस्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान क्या कहे? जिस समय बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो। यानी उसकी इच्छा नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ठीक है। इसलिए संत भगवान क्या करते हैं? प्रारब्ध भोगते हैं। उन्हें एक समय की रोटी न मिले, भिक्षा लेकर खाते हैं, तो भी उनके चेहरा पर क्षोभ नहीं है, क्योंकि वो तो परम धन भगवान को प्राप्त करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सड़े गले नहीं चोर चुरायो, हर क्षण होवत सवायो। ये संत भगवान के हैं कि सत के नाव खेवैया सदगुरु कृपा कीन अपनायो। सदगुरु मिल गए, सदमार्ग से चलने के लिए उनमें प्रेरणा डाल दी। हे केशव, तब अर्जुन जी ने पूछा कि हे महाराज, जो प्राणी समाधिस्थ है, कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए अस्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? कैसे समझें कि ये साधक है? कैसे समझें कि ये बंधन मुक्त है? कैसे समझें कि ये परम तत्व की साक्षात्कार कर लिया है?
अस्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्योंकि जब तक आत्मा को जगाओगे नहीं, आत्मा जगी है। जैसे शरीर सोने के बाद कितना स्वप्न देखते हैं, लेकिन जगने के बाद वो वस्तु है नहीं, सरकट गए, राजा हो गए, खूब सपना में। तो जो आत्मा जग गई, ये माइक वस्तु के किसी प्रकार के सुख दुख से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हाथी स्नान करने के बाद अपने शरीर पर धूल डालती हैं, तो उन्हें पता कहाँ कि हम स्नान किए हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार जीवात्मा जब अपने को जग जाती हैं, जान ही जब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जीव जब जगती हैं तो इस संसार के प्रपंच से इनका कोई लेना देना नहीं रह जाता। ये बाबा ने कहा, श्रोते विप्रतिपन्ना ते जदा सदा यस्ति निचिला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि। अर्जुनवाच, अस्थिर प्रज्ञस्स का भाषा समाधि समाधिस्तस्य केशव अस्थिरधे किं प्रभाचीत किम आसीत ब्रजेत किम। श्री भगवान वह प्रजहाते जदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सत्प्रज्ञ तदा उच्यते। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसलिए हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में हमारे गुरु मंत्र का ये दो ही मंत्र है कि श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे कण कण में व्याप्त ही संसार को धारण करने वाले परमात्मा, संसार के सारे ऐश्वर्य से युक्त हम आपकी शरण में, आपकी चरण में वंदना करते हैं। हम आपकी शरणागत हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हम आपकी शरण में ये दिन रात, क्योंकि इसके सिवा हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते। पानी उसकी, जल उसकी, फूल उसकी, बगीचा उसकी, पूजा इसकी, यहाँ तक के है तो शरीर भी उसकी। लेकिन ये भगवत कृपा है कि शरीर के द्वारा परमात्मा अपनी चिंतन कराता है। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृहा है, न सुख प्राप्त होने पर वो बहुत कामना करता है, और दुख प्राप्त होने पर वो बड़ा बेचैन हो जाता है। जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अस्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में इच्छा है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो मनुष्य के अंदर राग होगा। इनकी बुद्धि अस्थिर नहीं है तो इसके मन में राग उत्पन्न होगा। उससे बढ़ने का, उसको कम करने का, उसको बिगाड़ने का। जो पुरुष सर्वत स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता, उसकी बुद्धि अस्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है,
वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है और उसको अपने ईश्वर में मन को लगा देता है, उसकी बुद्धि अस्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि मीठा खाएंगे तब न मिठास लगेगा, तीता खाएंगे तो तीता लगेगा। और इंद्रियां पर, सब इंद्रियां पर राग द्वेष पड़ा है। इंद्रियां भोग के आपके अंदर मन ही मन चल रहा है, तो इंद्रियां के भोग क्या करता है? भोग लेने के बाद उसी प्रकार जैसे कि मांसाहारी चिड़िया उस लाल पत्थर को मांस समझकर चोंच मारती हैं और चोंच टूटने के बाद विकल हो जाती है। तो इंद्रियां के भोग करने वाले के इंद्रियां के भोग तो संसार में कोई कर नहीं पाएगा, किसी के पास सामर्थ्य है नहीं। लेकिन इंद्रियां के भोग की प्रधान मानने वाले प्राणी इंद्रियां के भोग के बाद क्या होते हैं? इनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और यह शरीर की जो पावर है कमने के बाद अनेक प्रकार के इनमें रोग उत्पन्न होता है। इनका मन ठीक नहीं रहेगा, ये बेचैन रहेंगे। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाती हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। भगवान कहना चाहते हैं कि इंद्रियां जैसे अग्नि को जिसने जान लिया कि जलनशील है, वो व्यक्ति अग्नि में हाथ डालने के बाद दोहरा के नहीं डालता। और पुरुष भी जो मननशील हैं, बुद्धि को कर्म के द्वारा कर्म के क्या फल दुख के रूप में, क्या सुख के रूप में जो जान लेता है, वो अच्छे पुरुष संसार में एक बार तो उसे जानने के लिए उसके पास सटता है, लेकिन दोहरा कर उसमें अपने को रमन नहीं करता है। जानता है कि यह अनेक प्रकार के संसार के बंधन देने वाला है, अनेक प्रकार के हमें संसार की पापों में यह आसक्त करने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति निवृत्त हो न हो, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं रहता। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत यत्स्पृहा भीतराग भय क्रोध सती तद्धि मुनि उच्यते। यह सर्वत्र अनभिसनेह तत्प्राप्य शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। यदा संहरते च अयं कुर्मयंगानि इव सर्वशः इंद्राणि इंद्रे अर्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषय निवृत्तं ते निराहस्य देहिनः रसवर्जं रसायपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हार लेती है। जैसे नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति नाव की छोटी सी छेद के कारण नाव नदी में क्या होती है, डूब जाती है। तो शरीर भी एक नाव की तरह है, इंद्रियां इसमें छेद की तरह है। और जिस प्रकार की इंद्रियां के साथ प्राणी रमन करता है, मान लो झूठे बोलने की आदत है, आलसी है, मानो इसमें किसी स्वाद से बंध गया है, कान के नाना प्रकार के प्रपंच से बन गया है, क्रोध से बन गया है, ये सब छेद है इनके।
तो नाव जैसे डूब जाती है, उसी प्रकार इनके जीवन की नाव इसी में डूब जाती है। इसलिए इंद्रियां के बुरी आदतों के सुधारने का बार बार बुद्धिमान प्राणी कोशिश करते हैं। अच्छा व्यक्ति से एक बार गलती होगा, दोहरा के नहीं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बार बार गलती करते हैं, उनकी गलती सुधरता ही नहीं। क्योंकि कैसे हैं? जैसे कौवा का स्वभाव, बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कवहु की कागा। अब कौवा जोनी से जब आया है तो संसार में वो कैसे कोयल बन जाएगा? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आसक्ति का नाश न करने वाले के कारण प्रमंथन स्वभाव वाला इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान बुद्धि के पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि अस्थिर होती है। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होते रहता है। क्योंकि बाहर से तो क्या बना है? वंचक भगत कहाई राम के, कंचन कामनी कोह काम। भेष तो बड़ा साधु का है, साधक का है, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन अंदर अंदर इंद्रियों के भोग के लिए वो सोचते रहता है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष के उन विषयों में आसक्ति हो जाते, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होते हैं, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध का एक ही कारण है, वो प्राणी आलसी है, वो प्राणी दीर्घसूत्री है, वो प्राणी के अंदर बहुत प्रकार के भौतिक वस्तु भोगने की इच्छा बनी है। और इंद्रियां को कोई तृप्त नहीं कर सकता। जैसे अग्नि में जितना घी डाले, घी को बुझा नहीं पाएंगे। घी कब बुझती हैं? घी चाहे जितना शीतल हो, लेकिन वो प्रज्वलित अग्नि में अगर घी डालते जाएंगे तो अग्नि का जो स्वरूप है और विस्तार होता जाएगा। लेकिन पानी जितना गर्म हो, अग्नि में डालेंगे तो अग्नि बुझ जाती है। तो इस प्रकार बुद्धि अगर सात्विक है, और सात्विक बुद्धि में अगर वह गलत मार्ग से भी जाता है लेकिन सत्य का प्रयोग करता है, तो गलत मार्ग से जाने वाले प्राणी भी ठहर कर फिर सदमार्गी हो जाता है। जततः हे अस्मि कौन्तेय पुरुषश्च विपच्चिता, इंद्रियाणि परमादनि हरन्ति प्रसवं मनः, तानि सर्वाणि सम्ययुक्त याचित मत्पर, वसेहि यच्च इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ध्यायतः विश्वान् पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति में भ्रम पड़ने से, क्योंकि कामना में बाधा पड़ेगा तब वो उसकी बुद्धि किसको उत्पन्न करती है? क्रोध को। क्रोध क्या करेगा? ज्ञान को अज्ञान से आच्छादित कर देता है। अब वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा रिश्ता क्या है, संसार में कैसे रहना चाहिए। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है,
और बुद्धि के नाश हो जाने से पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। सारी चीज बदल जाते हैं उनके, रहन सहन व्यवहार सब। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान क्या कहते हैं? जो अपनी इंद्रियां को बस में किया है और जो समय समय अभ्यास करता है, समय से जागना, समय से सोना, उचित भोजन और सबको दिनचर्या में रखता है, वह व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी दुखी नहीं है। ये भगवान कहते हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। अभावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि भावनाहीन व्यक्ति के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता सिर्फ अपना काम साधने के लिए होता है। उसका काम बन गया तो वह किसी भी रिश्ता के साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह अपनी कामना के लिए ही साधु बन जाता है। वह कामना के पूरा करने के लिए ही संसार में किसी के साथ उसके हृदय में हिल जाएगा, और कामना पूर्ण होते ही वह पुनः बाहर एक लोहे के तीर की तरह खड़ा हो जाएगा। ये केम कौन है? काय स्वार्थी बुद्धि वाले प्राणी का लक्षण है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? महापाप। सब पाप से प्राणी जल्दी छूट जाएगा, लेकिन जो किसी को धोखा देता है उस पाप से, जब तक उसको भोग न ले तब तक उसे छुटकारा नहीं। आप देखते हैं कोई कुत्ता कार में घूम रहा है और कोई कुत्ता के शरीर सड़ा है आधा, चाय दुकान पर गया, चाय वाले भी 2 घंटा दे दिए। इसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सब तरह की इसके पास व्यवस्था है। बहुत बड़ा नौकरी करता था और इन रिटायर होने के बाद इन्हें 1 लाख का पेंशन भी मिलता है, लेकिन जैसे ही बूढ़ा हुआ बेटा इनकी पेंशन ले लेता है, चाय पीने के लिए भी इनको मुंह ताकना पड़ता है। क्या है? जो तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हें साथ दंड दे रहा है, ये तो काल है ना, यमराज यही ना है। बेटा बन के दुख दे, पति बन के दुख दे, पुत्र बन के दुख दे। यमराज का भी शरीर नहीं है। ब्रह्म जब निर्गुण है तो यमराज भी निर्गुण है। हमारे द्वारा ही हमारा पुष्टि कराते हैं और हमारे ही इर्द गिर्द रहने के द्वारा ही हमें दंड देते हैं। राग द्वेष वियुक्त हेतु विषान इंद्रिय चरण आत्मा वशय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानि यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठते न यस्ति बुद्धि आयुक्ता न च आयुक्त भावना न च अभावतः शांति शांतश्च कुतः सुखम। जब भावना ही नहीं है तो सुख कहाँ? अच्छी भावना से ही सुख की अनुभूति होती है। पैसा जितना कमा लो, लेकिन भावना ठीक नहीं है तो तुम्हारा भावना जो है दुष्ट विचार वाला है, इसलिए तुम्हारे धन के द्वारा, ताकत के द्वारा, समय के द्वारा सदुपयोग नहीं होगा। क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों से जिस इंद्रियों के साथ रहता हुआ एक ही इंद्रियां इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बुद्धिमान योगी लोग क्या करते हैं? इसलिए अपने को निरीक्षण करते हैं किस प्रकार के हम में दुर्गुण है, और जो अपने को निरीक्षण करते हैं वो तो बार बार किसान की तरह, किसान खेत से फसल को
प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बार बार जो है उसको निकालते रहता है फसल को बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष जो साधना करते हैं बार बार निकालते हैं। इसलिए हे महाबाहों, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि अस्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में अस्थित प्रज्ञ योगी जागता है। अधिष्णासमान संशय युक्त सुख को प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व से जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। बाबा कहते जान ही जब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। योगी क्या करते हैं, जान गए कि संसार का जितनी भी वस्तु है ये प्रकृति में हमको गिन कर तौल कर दिया, यहाँ तक कि श्वास भी। इन सबको शरीर के भोग के लिए अगर अन्याय पूर्वक हम इसमें खर्च करते हैं तो हिसाब तो परम पिता को देना पड़ेगा। जैसे नाना नदियां के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाती हैं, इसी प्रकार प्राणी जिनकी इंद्रियां निग्रह की रहती हैं उन्हें संसार का जितने भोग हैं इनको विचलित नहीं करती। इंद्रियाणाम ही चरताम यत्ता मनः अनुविधीयते ततयस्य हरते प्रज्ञां वायु नावम इवयंभसे तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रे अर्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृते संयमी यस्यां जागृते भूतानि स निशा पश्यता मुने आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आप पर विसन्ति जतवत तदवत् कामयं पर विसन्ति सर्वे शांति आपनोति न काम कामी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समा जाते हैं भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न करते हुए समा जाते, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। क्योंकि जो इंद्रियां के भोग चाहता है वह व्यक्ति संसार में इंद्रियां के स्वभाव के अनुसार को चलना पड़ता है। वह छली होता है, कपटी होता है, अनेक प्रकार का दुर्गुण उनमें भरा रहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है वह शांति ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसे शांति प्राप्त। हे अर्जुन, यह ब्रह्म के प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए देखते हैं संसार में जितने भगवान के भक्त हुए उन भक्तों के परिवार उनके विपरीत होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बार आत्मदेव जी जब संत के पास गए कि महाराज पुत्र नहीं है, मैं मर जाऊंगा, हमको पुत्र दीजिए किसी प्रकार। सन्यासी जी ने कहा कि तुम पुत्र के फेरा में 7 जन्म तक तुम्हारे पास पुत्र नहीं, और क्या गारंटी है कि तुम्हारा पुत्र सपुत्र हो। पुत्र सपूत तक क्यों धन अर्जे, पुत्र कपूत तक क्यों धन अर्जे। तुमने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करके रख भी दिया, अब पुत्र कपूत है तो उसको उड़ाने में कितना देर लगेगा। इसलिए तुम भजन करो। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरती नी अस्पृहा
निर्ममः निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। ईशाम ब्रहि सतीति पार्थ न ईशाम सतीति ईशाम ब्रहि सतीति पार्थ न ये नाम प्राप विमुहति सतीत्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माणम ऋक्षति। इसलिए सपुत पुत्र से कपुत पुत्र को अच्छा मानते हैं कौन? भक्त। क्योंकि सपुत पुत्र मोह प्रकट कर देता है, भजन में बाधा है। कपुत पुत्र क्या करता है? उनकी मोह को तोड़ देता है। कपुत्र पत्नी, कपुत पति, कपुत पुत्र, ये परिवार संसार वाले जितने हैं, ये अगर आप भगवत भजन है तो समझिए कि आपके विपरीत चलते हैं तो आपको सहयोग कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज रावण को नहीं छोड़ना चाहते थे। हनुमान जी ने कहा कि तुम क्या करते हो विभीषण? रावण 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 तुम्हारा है, इसी मोह में तुम भजन कम करते हो। तुम्हें इस राम नाम के बल लेकर जाकर तनी सही बात बोलकर देखो। और जो रावण जाकर के भगवान की कृपा से विभीषण रावण के पास जाकर के कहा, भैया मति सुमति सबकी उड़ रही, आवेद पुराण संत यश कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यही बीज है। जिस घर में कलह हो, जिस घर में अपने पुरुषार्थ को बाँप जाता हो, जो अपने को सब मानता है, और इसके कारण सारा प्राणी उनके घर में अशांत रहते हैं, ऐसे प्राणी का जो वो स्थिति है, दिनचर्या है, उस घर में साक्षात जैसे भगवान निरंजन है, शनिदेव भी निरंजन है। जिसके स्वभाव कलह का हो जाए, समझिए कि वहाँ शनि भगवान विराजमान है। किसी को देखना है तो बुद्धि के द्वारा विचार से देखेंगे तो काल, शांति, नारायण, ये सब आपको सामने नजर आएंगे। इस प्रकार जिनको मोह नहीं होता वो संसार में कैसे चलते हैं? नाम जी जपि जागहि जोगी, अविरति विरंचे प्रपंच वियोगी। ये नाम के द्वारा संसार रूपी रात्रि में जग जाते हैं, और संसार की किसी वस्तु से उनको लेना देना नहीं रह जाता। एक व्यवहारिक वह संसार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वह शरीर प्राप्त किए हैं और सारा परिवार बन कर के अगले योनि से कर्जदार आया है। या तो किसी के कर्जा उतारना है या किसी से कर्जा वसूल करना है। इसलिए बुद्धिमान जो है, जो समाधिस्थ अवस्था में ब्रह्म को जान गए हैं, कभी किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं करते। उनका एक अगर अंदर से किसी प्रकार का व्यवहार है तो एक दिखावा, और ऐसे बने रहते हैं कि प्राणी लग समझे कि हमारा है। इसके कारण वो तो अंदर से विरक्त हो गए, और संसार को उसी प्रकार जैसे लोहार जो है कुटस्थ कहते हैं, जिस पर हथौड़ा पटका जाता है, वह जितना कोई वस्तु बनाने में हथौड़ा पटकता है उतना कुटस्थ अस्थिर होता है। और साधक इसी प्रकार संसार के जितना जो माइक व्यवहार है वो ठोकर के रूप में सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और उनका योग उतना ही सफल होता है। उन तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् गीता जी का बचा हुआ श्लोक पूरा हुआ। ये दूसरा अध्याय का श्लोक 39 श्लोक से 72 श्लोक था, इसी को भगवत कृपा से अर्थ किया है। हमें आशा है कि आपको इससे सुख शांति मिलेगी।